सो ये क्वेश्चन लिया गया है गेट 2022 से। साथ ही मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी यहाँ पर रेडी रखी है जो कि दी गई प्रॉब्लम के सिमिलर है एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है। सो द क्वेश्चन इज कंसिडर अ रिलेशन आर ए बी सी डी। ओके, मीन्स 5 कॉलम हमारे पास में है ए बी सी डी और ई विद द फॉलोइंग 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, the number of super keys in the relation are right. So हमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई है। ओके, मैं यहाँ पे एक बार फिर से नोट डाउन करता हूँ। हमें दिया है ए बी ओके टेंस टू सी, देन बी सी टेंस टू डी एंड सी टेंस टू ई। ओके, अब इस केस में अगर मैं ए बी का क्लोजर निकालूं तो हमें मिल जाएगा ए बी सी डी। ओके, ठीक है, मीन्स ए बी के क्लोजर से हमको सारी की सारी कीज मिल रही है। इसका मतलब ए बी यहाँ पर क्या है, जो ए बी है वो हमारे लिए कैंडिडेट की का काम करेगी। अगर मैं सिर्फ ए को लेता हूं, अगर मैं ए का क्लोजर निकालता हूं, हमें क्या मिलेगा, ओनली ए। अब अगर मैं बी का क्लोजर निकालता हूं, हमें क्या मिलेगा, ओनली बी। लेकिन जब हम ए और बी को साथ में रखते हैं हमें सारी कीज मिल जाएगी इस रिलेशन की। दैट मीन्स ए बी यहाँ पर क्या हो गया, कैंडिडेट की। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ सुपर कीज क्या होगी। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर सुपर की क्या होती है। सुपर की हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ कीज। ओके, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ की है ए बी सी और डी, ये सुपर की है। ओके, और ये जो सुपर की है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी किसी भी रो को। जैसे यूनिक की हमारे पास में होती है, ओके, कैंडिडेट की हमारे पास में होती है, वैसे ही सुपर की भी होती है। सुपर की मदद से हम किसी भी टेबल के अंदर उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में मान लीजिए कि एक टेबल है जिसमें एक हो गया कस्टमर आईडी, ओके, एक हो गया प्रोडक्ट आईडी और एक हो गया सिटी। अब अगर मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को मिला दूं, ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर दे सकता है सुपर की। ओके, ये क्या हो गया, सुपर की। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सुपर की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है। हम ये भी समझ लेते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमारे काम में आएगा कि जब सुपर की से हम रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो प्राइमरी की क्या जरूरत है। देखिए, कुछ इस तरह से हम समझते हैं। जो मान लीजिए कि हमारे पास में सुपर की है, ओके, K1 K2 K3 K4। अब इन सुपर की में से ही कोई ना कोई सबसेट यहाँ पर कैंडिडेट की का मीन प्राइमरी की का होगा। हो सकता है कि K1 से लेके K4 के बीच में जो K3 है वो प्राइमरी की हो, यानी सुपर की के ग्रुप में से ही एक प्राइमरी की निकलती है। तो क्या एक टेबल के अंदर मोर देन वन सुपर की हो सकती है? यस, एक टेबल के अंदर मोर देन वन सुपर की हो सकती है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है, अगर हम सुपर की को देखें, सुपर की मीन्स क्या, कलेक्शन ऑफ कीज, ओके, ग्रुप ऑफ कॉलम्स। अगर मैं फॉरेन की बात करूं, फॉरेन की भी कुछ कुछ सुपर की तरह होती है। तो क्या फॉरेन की और सुपर की एक ही होती है क्या? नहीं, जो फॉरेन की होती है वो दूसरे टेबल के, अनादर टेबल, जो दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस करती है वो होती है फॉरेन की। लेकिन सुपर की क्या होती है, अपने ही टेबल के अंदर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती, लाइक अ प्राइमरी की या कैंडिडेट की। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखा हमने सुपर की के बारे में। वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम और देखेंगे सुपर की, फॉरेन की वगैरह क्या होती है। अभी हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ सुपर कीज के बारे में बताना है। ठीक है, अब मैं फिर से अगर नंबर ऑफ कीज को लिखूं तो कुछ इस तरह से A B C D और E।
ठीक है, इसमें ए और बी क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, अब सुपर की क्या है, ओके, तो जो ए बी हमारे पास कैंडिडेट की है उसके साथ में हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को मिक्स करते हैं, जैसे ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, ए बी ई हमारे पास में है, या फिर हम ले सकते हैं ए बी सी डी, या फिर ए बी सी ई, या फिर ए बी डी और ई, ओके, या फिर हम ले सकते हैं ए बी, या फिर हम ले सकते हैं ए बी सी डी ई। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो कितने सुपर कीज बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर कितना आएगा 8। लेकिन ये तो क्या नंबर ऑफ कीज कम थी 5, तो हमने इजीली बता दिया। ठीक है, बस हमने लिख दिया। अब दूसरा तरीका भी होता है, देखिए अगर हमारे पास में टोटल की कितनी है, टोटल की हमारे पास में 5 है। अब 5 की में से अगर 2 की कैंडिडेट की है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर रिमेनिंग की 2 की पावर 3, हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर 8। ये भी एक तरीका है नंबर ऑफ सुपर कीज को पता करने का। सो 8 इज द आंसर। नाउ योर टर्न, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है। ओके, एंड इस वीडियो में आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।